जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जले शीतले करणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। ओम देवो शान्तिरन्तर्गुं शान्ति पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगदया शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्मतान्ते सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति चावा शान्तिरेति मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम जन्नेन नमयदन्त देवास्तानि धर्माणि भगवान्यादन्ना तेहनाकं महिमानः सन्तचित्रपूर्वे चाद्याः शान्तिदेवाः। ओम नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा। एतन्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, परम पूज्य ठाकुर जी महाराज की जय। जय श्री राम। चरणकमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः।
श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिक मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धो नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां मयि कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा राधा राधावाचिकीं तस्य शेषम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिपूजामूलं गुरुं पदं मन्त्रमूलं गुरुं वाक्यं मोक्षमूलं गुरुं कृपा। ध्येयं सदा पर्ववग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्त्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीराधा मेरी स्वामिनी मेरा दे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार औ ब्रजवानों की लाडली ने कमेरी ओर नियार। बरसाने की राधिका नंदगाम के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि परिणाम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृदासुदम्। उपस्थित सभी भक्त वृंद मातृ शक्ति माताएं बहन भाई बंधु सभी अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ेंगे और सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए प्रार्थना। उसके बाद आज सप्तम दिवस श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें। हे ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवान धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव दे सदमार्ग के पथिकों दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी।
करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीर दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए। दया धर्म का दान दीजिए, 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 दया धर्म का दान। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके प्रांत में परम सदेश सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार मेरा नमन। और ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विद्युत समाज, सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज, पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी देश विदेश में प्रभु प्रेमी श्रवण कर रहे हैं, उन सब को मेरा पर भरा राधे राधे। थोड़ा जोर से हो जाए। अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे जब से तेरा नाम लिया मेरा जीवन जैसे बदल गया, मेरा जीवन जैसे बदल गया, मेरा जीवन जैसे बदल गया। मारा मारा फिरता था गुरु देव ने आराम मिल ही गया, मुझे तेरा सहारा मिल ही गया,
रसिकन का मोहि संग मिला, रसिकन का मोहि संग मिला, रसिकन का मोहि संग मिला। ठोकर खाने वाला था गुरु देव ने आकर थाम लिया, गुरु देव ने आकर थाम लिया, गुरु देव ने आकर थाम लिया। अब संत शरण में रहता हूँ, संत शरण में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 श्री राधे श्री राधे हरि को हरि को ना जाने दुनिया भर के सब पार ही कैसे होते हैं, पार ही कैसे होते हैं, पार ही कैसे होते हैं। जो नहीं लेते नाम श्री राधा जाने वो कैसे जीते हैं, जाने वो कैसे जीते हैं, जाने वो कैसे जीते हैं। प्रिया शरण में रहता हूँ, प्रिया शरण में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री प्रिया कांजू सरकार की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। धर्म की अधर्म का नाश हो,
प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। शांति शांति शांति। सभी एक बार प्यार से बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। मानव जीवन सफल करने को लिए अगर हम चाहते हैं कि मानव जीवन सफल हो तो कुछ चीजें अहम होती हैं। सबसे बड़ी बात, ईश्वर को कभी न भूलें, अपने लक्ष्य को कभी न भूलें। द्वितीय, अपने विचारों को कभी गिरने न दें। आप अपने विचारों को ऊंचा ही रखिए। इसीलिए हमारे लोग कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। और आजकल क्या हो गया है? फैंसी जीवन नीचा विचार। जो यहां बैठे मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, बट इट्स ट्रू। जीवन फैंसी हो गया है और विचार गिर गए हैं। जीवन में अच्छा बनने के लिए जरूरी है कि आपका विचार श्रेष्ठ हो। मैंने देखा है पहले लोग, कबीरदास बाबा ने कहा, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। अपने निंदकों को अपने आंगन में रखो। क्यों? बोले वो निंदा करेंगे तो तुमको सुधारने का मौका मिलेगा, तुम अपने आप को सुधार सकोगे। पर आजकल के निंदक वैसे थोड़ी रहे, सुधारने वाले नहीं रहे, मिटाने वाले हो गए निंदक। पहले निंदा लोग करते थे आपको सुधारने के लिए, जिससे आप सुधरें, आपका जीवन अच्छा हो, आप एक अच्छे मार्ग पर चलें, अच्छे बाणी बोलें। ये पहले ये बातें हुआ, इसके लिए लोग निंदा करते थे। आजकल तो लोग मिटाने के लिए निंदा करते हैं। आप अच्छा कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप कुछ करना चाहते हो, आप कर ना सको इसके लिए हम मिटा देंगे आपको। निंदा नहीं करते, पूरा षड्यंत्र करते हैं। अब तो आजकल तो लोग षड्यंत्र करते हैं कि कैसे मिटा दिया जाए इस शख्स को। लेकिन मिटाने वाले ये भूल जाते हैं कि मिटाने का काम और बनाने का काम किसी और का है। आप सिर्फ प्रयास कर सकते हो, आप सफल नहीं हो सकते। आप सिर्फ प्रयास कर सकते हो, यह काम किसी और का है। इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, आप किसी को मिटा के आगे मत बढ़िए। जिस दिन आप किसी को मिटाने की प्लानिंग करेंगे उस दिन आप खुद मिट जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसी दिन आप किसी और की नजरों में चाहे ना हो, लेकिन भगवान की नजर में तो उस दिन गिर ही जाओगे। अब को बहुत से लोग कहेंगे भगवान किसने देखा है? आई एम सॉरी टू से, फल उसी के हाथ में। वो दुनिया मिटाने पे आए ना तो शायद मिटा ना सके, लेकिन भगवान मिटाने पे आए कितनी देर लगती है? 1 सेकंड भी नहीं लगता, यूं स्वाहा होता है। तो इसलिए यहां जितने भी युवा बैठे हैं, किसी को मिटाकर नहीं, किसी को सहारा देकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, तो निश्चित ये जो सक्सेस है आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। भाई जो लोग किसी को गिराना चाहते हैं, एक पूरा षड्यंत्र करते हैं, वो लोग कौन है? वही लोग तो जरासंध, शिशुपाल, रावण, कंस इत्यादि, इन्हीं के वंशज तो हैं वो आज के जमाने के। हमें वैसा नहीं बनना है, हमें राम का बनना है, हमें कृष्ण का बनना है, हमें ईश्वर का बनना है। अगर हम ईश्वर के बनेंगे तो कुछ अलग आनंद होगा। और जो ईश्वर के बनते हैं वो किसी को मिटाते नहीं, वो किसी को सहारा देते हैं, वो किसी का सहारा बनते हैं, छीनते नहीं है, छीनते नहीं, बनते हैं। एक व्यक्ति की बात मुझे याद आ रही है। रोड के किनारे पर, रोड पे ही साइड में कॉर्नर, वहां एक गरीब बच्चा 7-8 साल का, 9 साल का,
एक बच्चा खड़ा था। बच्चे लोग ध्यान से सुनेंगे, स्पेशली यंगस्टर्स, बड़े ध्यान से। एक गरीब बच्चा रोड के किनारे पे खड़ा था, तो सामने से एक बहुत बड़ी गाड़ी निकली, बहुत बड़ी गाड़ी। जब बहुत बड़ी गाड़ी निकली तो वो बच्चा उस गाड़ी को टकटकी लगाकर देखने लगा। उस गाड़ी को वो बड़े ध्यान से देख रहा था, बड़े ध्यान से देख रहा था। तो गाड़ी का जो मालिक था उसकी नजर उस बच्चे पे पड़ गई कि मेरी गाड़ी को बड़े ध्यान से देख रहा है, गरीब बच्चा है। उस व्यक्ति ने उस बच्चे से कहा, तुम्हें मेरी गाड़ी अच्छी लगी? बोले हाँ अच्छी लगी। चलो मेरी गाड़ी में सवारी करोगे? आओ मैं तुम्हें सवारी कराता हूं। अच्छा नेक दिल इंसान था। उसने उस गरीब बच्चे को उस गाड़ी में बैठाला और एक राउंड लगाया, और राउंड लगाकर उस बच्चे से पूछा कैसा लगा? बोले अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे। लेकिन बच्चा अभी भी उस गाड़ी को ही देखे जा रहा था। उस बच्चे ने कहा सर आप बहुत पैसे वाले हैं, आपके पास ये लंबी गाड़ी है, आप बहुत पैसे वाले हैं। बोले जानते हो ये गाड़ी मुझे किसने दी? बोले किसने? बोले मेरे बड़े भाई ने ये गाड़ी मुझे गिफ्ट दी है। तो बच्चा और ध्यान से उस गाड़ी को देखने लगा। उस व्यक्ति ने पूछा क्या तुम ये गाड़ी पाना चाहते हो? क्या तुम ये गाड़ी लेना चाहते हो? उस बड़े आदमी ने कहा मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या चाहते हो, तुम ऐसी कार को पाना चाहते हो। उस बच्चे ने कहा नहीं सर, मैं इस कार को पाना नहीं चाहता, मैं आपके बड़े भाई जैसा बनना चाहता हूं। मैं आपके बड़े भाई जैसा बनना चाहता हूं। मेरे भी छोटे छोटे बहन भाई हैं और आपके बड़े भाई जैसा बनकर अपने छोटे छोटे बहन भाइयों को मैं ऐसी कार गिफ्ट देना चाहता हूं। सादा जीवन, उच्च विचार। अपने विचारों में मलिनता अगर आज व्यक्ति दुखी क्यों है? उसके दुख का कारण उसके विचार हैं, खुद पे नहीं है। एक जगह पर मैं पढ़ रहा था, दूसरों की इज्जत वही करते हैं जिनकी खुद की इज्जत होती है, और जिनकी खुद की इज्जत नहीं होती वो दूसरों की इज्जत क्या खाक करेंगे। उन्हें इज्जत का मामला ही नहीं मालूम कि आखिर इज्जत किस चिड़िया का नाम है। जब भी आप किसी के साथ बदतमीजी करते हो, आप अपने संस्कारों का प्रदर्शन कर देते हो कि यस यू डोंट हैव, आप पे संस्कार नहीं है। युवाओं से मेरा निवेदन है, आपका बोलना, आपका कुछ भी करना आपके मां बाप के सम्मान से जुड़ा है। तो आप सबसे निवेदन, नेक विचार रखिए, अपने उच्च विचार रखिए, और उन विचारों में एक चीज इन्वॉल्व कर लीजिए, किसी का बुरा नहीं करना है। दूसरी चीज इन्वॉल्व कर लीजिए, मुझे ईश्वर से मिलना है। तीसरी चीज इन्वॉल्व कर लीजिए, अपने भारत माता के साथ में कभी गद्दारी नहीं करनी है। फिर देखिए, लोग आपको याद रखेंगे, लोग आपको गाएंगे, लोग आपको सुनेंगे। आप सबसे निवेदन, भगवान की कथाओं के साथ साथ अपने जीवन को उदार चरित्र बनाइए। भगवान की कथा तो सुनिए, संदेह नहीं है, भगवान की कथा जीवन में परिवर्तन लाती है, निश्चित परिवर्तन लाती है भगवान की कथा।
कल का क्रम आपको मालूम है, आपको याद होगा। भगवान ने मथुरा से रण छोड़कर भाग गए। कालियवन के आगे से रण छोड़कर मेरे प्रभु गए। रण क्यों छोड़ा? रण छोड़ नाम क्यों रखवाया? भगवान का नाम है, भगवान के आने का रीजन है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब संसार में अधर्म बढ़े, धर्म की कमी हो, तब तब उस युग में भगवान अवतार लेके आते हैं और भगवान अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। आज व्यक्ति धर्म को जानना नहीं चाहता है। हम भगवान की औलाद हैं, हमारी सबकी ड्यूटी है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। आज के इस युग में धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले को चोर ठग कह देते हैं, ढोंगी कह देते हैं और न जाने क्या क्या। खुद करते नहीं और दूसरों को करने देते नहीं। बहुत लोग मिल जाएंगे आपको। अभी आज एक बच्चा मिला, बोले मैं तिलक लगाता हूं तो लोग मुझे ढोंगी कहते हैं। अब बताओ ये कैसा दृश्य उपस्थित हो गया इस भारत में, कैसा विचित्र समय उपस्थित हो गया भारत में। तिलक लगाने वाला, भजन करने वाला, मंदिर जाने वाला, कथा सुनने वाला, कथा सुनाने वाला, ये कौन है? बोले ढोंगी। और डांस करने वाला, क्या करने वाला? डांस करने वाला, गाना गाने वाला, एक्टिंग करने वाला, वो कौन है? स्टार। कौन है वो? उन्हें भगवान की तरह पूजना है। मैं ये नहीं कहता, उनका अपना लाइफ है, वो चाहे जो करे। आई डोंट हैव राइट कि मैं उनके विषय में कुछ कहूं। उन्हें जो करना है वो करें। लेकिन वो स्टार जो मेरे चरित्र पर कुप्रभाव डाले, वो स्टार है। और जो मेरे बच्चों को संस्कार देने की बात करे, वो कौन है? बोले ढोंगी है। तिलक लगाए वो कौन? बोले ढोंगी है। ये इस भारत की रचना हो रही है, नव भारत का निर्माण हो रहा है और हम कह रहे हैं हमारा भारत विकास कर रहा है। आई एम सॉरी। अगर यही मानसिकता का विकास है तो धिक्कार है इस विकास के ऊपर। यह विकास नहीं चाहिए जहां बड़ों को मंजिल से ऊपर से 10वीं मंजिल, 7वीं मंजिल, 14वीं मंजिल से फेंक दिया जाए अपने मां बाप को। यह विकास है। यह बहुत अजीब विकास हो रहा है हमारा। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति को हम भूलते जा। तिलक लगाना पाप है क्या? गुनाह है क्या? कॉन्वेंट स्कूल हमें तिलक नहीं लगाने देते। घर वालों को अजीब लगता है मेरा बच्चा बाबाजी ना हो जाए। मुझे तकलीफ होती है इसलिए बोल देता हूं, लेकिन पता नहीं कब तक बोलूंगा। कहीं ऐसा ना हो, मुझे अब डर लगने लगा है, कहीं ऐसा ना हो आप लोगों की ये खामोशी कहीं मुझे भी खामोश रहने पर बेबस न कर दे। कहीं एक दिन वो ना आ जाए जिस दिन मैं भी खामोश रहना सीख लूं। बड़ा कहते हो ना महाराज, आप सत्य बोलते हो, कड़वा बोलते हो, जोर से बोलते हो, अच्छा लगता। कब तक बोलूंगा मैं? तुम्हें क्या हो गया? क्यों अकेला मैं ही बोलूं? तुम्हारे जुबान नहीं है क्या? तुम लोग समाज में नहीं बोल सकते हो क्या? मान लो चलो मैं ही बोलूं, लेकिन घर में तो उतारो कम से कम अपने में। अपने बच्चों को तो दे दो। तिलक लगाना अच्छी बात होती है, भजन करना अच्छी बात होती है, कथा सुनना अच्छी बात होती है, बड़ों का आदर करना अच्छी बात होती है, चोरी नहीं करनी चाहिए ये अच्छी बात होती है, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए अच्छी बात होती है, किसी को गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ये अच्छी, ये तो कर सकते हो।
आप ही करो। हम तो सिर्फ जब हमारे शहर में आओगे तो चुपचाप एक दिन कथा सुनने आ जाएंगे। मैं पूरे देशवासियों से एक बात कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा हो और अगर आप उसके साथ खड़े ना हो तो मजबूरन उसे अच्छा काम करना बंद करना पड़ता है। वो बंद करता है, बंद करके चुप बैठता है, बोले क्या तुम्हारी टेंशन लेना है। वो अच्छा काम करता रहे, इसके लिए आप सबको ऐसे लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए। काहे को बजा रहे हो ताली? राम मंदिर बनना चाहिए सब चाहते हैं, लेकिन मैं घर से निकलना नहीं चाहता। गंगा साफ हो ये सब चाहते हैं, लेकिन पॉलिथीन हम उसमें न डालें ये हम नहीं चाहेंगे। कचरा हम डाल देते रहें, गंगा साफ सरकार करे। कानेपुर के इतने नाले खुले पड़े हैं, कभी किसी ने प्लानिंग किया है महापौर से जाके कहे कि नहीं ये गंदे नाले बंद कराओ, गंगा में नहीं जाने चाहिए। बाहरी देशों का विकास इसलिए होता है क्योंकि बाहरी देश की पब्लिक भी साथ में खड़ी हो जाती है गवर्नमेंट के, और हम लोगों का विकास, हमारे शहर का विकास, देश का विकास क्यों नहीं हो पाता है? हमारे विचारों का विकास नहीं हो पा रहा है। एक फिल्म आ जाए 130 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ कमा जाती है, तब उनका संस्कार कहीं नहीं जाता किसी का, तब बुद्धिजीवी कोई नहीं बोलता टीवी चैनलों पर। मेरे भाई, हम ही 100% अच्छे नहीं हो सकते, आप भी 100% गलत नहीं हो सकते, लेकिन एक बात याद रखो, अगर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं तो धर्म की, उसी धर्म की रक्षा करना ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है। कम से कम हमारे घरों में तो धर्म बचा रहे, हमारे घरों में तो धर्म बचा रहे, इतनी कोशिश तो हम करें। हमारे घर में रोज सुबह शाम ठाकुर जी की आरती हो, ठाकुर जी को भोग लगे, भगवान के भजन हो, बच्चे लोग भी पूजा पाठ करें, फिर अपने बड़ों का आदर सत्कार, ये चीजें हैं जो हमारे घर में होनी चाहिए। अरे बनाओ ना डॉक्टर इंजीनियर, कौन मना कर रहा है अपने बच्चों को? जो बनाना है बनाओ, लेकिन साथ में एक अच्छा नेक इंसान बनाओ पहले, कि नेक इंसान बन। तो भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। जरासंध ने ब्राह्मणों को बंदी बना रखा था और कहा था कि मेरी विजय के लिए यज्ञ करो, अगर मेरी विजय नहीं हुई तो मैं तुम सबको मृत्यु दंड दूंगा। मृत्यु के भय से सभी ब्राह्मण यज्ञ करने लगे जरासंध की विजय के लिए। भगवान रण छोड़कर भाग गए कालिय वन के सामने से, रण छोड़ नाम रखा। भगवान क्यों भागे? बोले ब्राह्मणों के प्राण चले गए तो ये भी तो धर्म का ही नुकसान है, धर्म की हानि, धर्म की हानि होगी। इसलिए इस संसार में दो हत्या बहुत प्रबल है, भयंकर, एक गौ हत्या और एक ब्राह्मण हत्या, ब्रह्म हत्या। ये दो हत्याएं बहुत पाप युक्त है। भगवान कह रहे हैं अगर मैं रण छोड़ के नहीं जाऊंगा तो बेचारे ब्राह्मण मारे जाएंगे। अब भगवान ने अपनी हार स्वीकार कर ली, किस वजह से? ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा के लिए। ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा होनी चाहिए। तो भगवान रण छोड़कर द्वारिका गए और उन्हें वहां द्वारिकाधीश, पहला पत्र रुक्मणी जी का मिला। देखो भगवान की प्राप्ति संतों से ही होती है, मानो या मत मानो, संत और गुरु ही हैं जो तुम्हें भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और आजकल की श्रद्धा बड़ी डामाडोल हो गई है, मंत्र तो ले लेते हैं, भरोसा नहीं होता है। हम मंत्र भी ले लेते हैं पर जो गुरु जी सारे मार्ग बताते हैं उसी से दूर भाग जाते हैं और फिर कहते हैं हमें तो भगवान मिले नहीं। अब हम हमेशा कथा में कहते रहते थे बच्चों से ये मत करो, ये मत करो, एक भी मत करो,
एक बच्चा हमारे पास आया और वो कहने लगा जो आपने कहा था वही हमने किया है, पर अब कोई ऐसा मंत्र बता दो जिससे सब समाप्त हो जाए। अब बताइए, जिसके लिए हमने मना ही किया और तुम कथा सुनते रहे और वही तुमने फिर किया, अब ऊपर से उपाय पूछ रहे हो, ऐसा उपाय बता दो जिससे पाप न लगे। लोग कमाल कर रहे। पाप से बचने का उपाय नहीं, पाप न करने का उपाय पूछा करिए, अच्छा लगेगा। जोर से बजा लो भाई। हम पाप से बचने का उपाय पूछेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव है, पाप ही ना करें। तो मेरे प्यारे, रुक्मणी जी का पत्र पढ़ा और रुक्मणी जी का पत्र पढ़ के भगवान रुक्मणी जी का हरण करके लेके आए। प्रथम पुत्र हुआ भगवान और रुक्मणी जी के, और जो प्रथम पुत्र हुआ प्रद्युम्न, जिनका हरण करके संबरासुर ले गए। संबरासुर को यह पता चला कि कृष्ण का प्रथम पुत्र ही ज्येष्ठ पुत्र मेरा वध करेगा। तो संबरासुर ने सोचा, जन्म लेते ही अगर उस बच्चे को मैं मार दूं तब तक तो उसमें कोई बल होगा नहीं, तो वो मुझे क्या मारेगा। उस बच्चे को ले गया, समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली ने उसको निगल लिया। मछली को एक शिकारी ने पकड़ लिया और मछली बड़ी विशाल लग रही थी। राजा मांस भक्षण करता ही था, तो वो मछली रसोईया वो राजा की ही रसोई में पहुंच गई। जरा ध्यान देंगे मेरे भाई बहन। मृत्यु से आप बच नहीं सकते। मृत्यु का समय फिक्स है, मृत्यु का कारण फिक्स है और मृत्यु का स्थान फिक्स है। टाइम, रीजन एंड प्लेस, ये सब फिक्स्ड है भगवान के। और ये जन्म से पहले फिक्स्ड होता है, बाद में नहीं। ये जितने भी युवा बैठे हैं, इस बात की गारंटी का पर्चा मत भर देना कि मैं बुढ़ा होके ही मरूंगा। इट्स नॉट कंपल्सरी। आजकल हमारे युवाओं को देखा, बिना हेलमेट के बाइक तेज चलाते हैं और अपनी शान समझते हैं। हम बाहरी कंट्रियों में जाते हैं तो वहां रूल फॉलो करने को अपनी शान समझते हैं। हमारे देश में रूल ब्रेक करने में अपने आप को बहुत शान समझते हैं। ऊपर से कहते तू मुझे जानता नहीं, मैं किसका बेटा हूं। अरे भाई, तू जिसका भी बेटा हो, आखिर गलत काम कर रहा है। न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो, बल्कि दूसरों की भी जान जोखिम में डाल रहे हो। हेलमेट इसलिए मत पहनो कि कहीं चालान न कट जाए। हेलमेट इसलिए पहनो कि अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो कम से कम मेरा सर तो बच जाए, इसलिए हेलमेट पहनो। अगर हेलमेट पहनूंगा तो मेरा मुंह नहीं दिखेगा, अगर हेलमेट पहनूंगा तो मेरे उड़ते हुए बाल नहीं दिखेंगे, अगर हेलमेट पहनूंगा, ये रीजन है उनके। नहीं, ये सब तो तू बिना बाइक चलाए भी तब दिखा सकता है जब जान सुरक्षित होगी। अगर कुछ हो गया तो तेरे माँ बाप तेरे बालों पे ही हाथ घुमा रहे होंगे, क्या फायदा उसका। हम लोग बाहर जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं, वहां देखा होगा आप लोगों ने, कितना प्रेम से वो लोग रूल फॉलो करते हैं, हर चीज फॉलो करते हैं वो। और आपने हमारे यहां देखा होगा, हम लोग बड़े शान से रूल ब्रेक करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी जान, आपका जीवन आपका है, सुरक्षा आपको करनी होगी अपनी। लेकिन एक बात फिक्स है, मृत्यु का समय, स्थान और रीजन, कारण फिक्स है। अब संबरासुर चाहता है मेरी मृत्यु ना हो, इसलिए बच्चे को ही मार डालूंगा। अब देखिए, मृत्यु उसी की रसोई में पहुंच गई। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए।
या तो मृत्यु अपने पास बुला लेती है या तुम्हारे पास पहुंच जाती है। या तो तुम्हारे पास पहुंच जाएगी मृत्यु एनी हाउ, या तुम्हें अपने पास बुला लेगी मृत्यु। ये स्वभाव है मृत्यु का। तो जब ये मछली वहां पहुंची तो देव ऋषि नारद ने कामदेव की पत्नी रति से कहा कि जाओ अपने पति की देखभाल करो। तो माया के रूप में वो वहां पहुंची, दासी बनकर रहने लगी, उस बालक की देखभाल करने लगी, मां की तरह उस बच्चे का लालन पालन किया। ध्यान देंगे, ये पहली पत्नी है जो अपने पति को पुत्र की तरह पाल रही है। और जब बड़े होने लगे तो विद्या भी सिखाई, शस्त्र विद्या सिखाई, शस्त्र विद्या, और गुरु की तरह शस्त्र विद्या सिखाई। देखो, मां की तरह पालन किया, गुरु की तरह शस्त्र विद्या सिखाई। जब दोनों में पारंगत हो गए तो फिर जब और बड़े होने लगे, वयस्क होने लगे, तो अपने प्रेम का प्रदर्शन करने लगे। फिर पत्नी बनकर उन्हें प्रेम करने लगी। तो जब पत्नी बनने का कार्य उन्होंने प्रारंभ किया तो प्रद्युम्न ने कहा, देवी ये क्या कर रही हो? तुमने हमें माँ की तरह पाला है, गुरु की तरह दीक्षा दी है, शिक्षा दी है, हमको धनुष विद्या इत्यादि सिखाया है, और ये जो व्यवहार कर रही हो, आई डोंट लाइक इट, ये व्यवहार ठीक नहीं, मर्यादा के अगेंस्ट है। तो देवी ने कहा, महाराज आप मुझे पहचान नहीं रहे, न मैं आपकी मां हूं, न मैं आपकी गुरु हूं, मैं तो जन्म जन्मांतर की आपकी पत्नी हूं। आप मेरे पति कामदेव हैं और मैं आपकी पत्नी रति हूं। ये तो आप कृष्ण से जाके बढ़ गए, इसलिए हमें भोगना पड़ रहा है ये सब। जीवन में याद रखो, भगवान और भगवान के भक्तों से अगर उलझोगे, परिणाम तो झेलने पड़ेंगे। भगवान के अगेंस्ट जाकर किसका भला होगा? रावण जैसा योद्धा मिट गया, हम और तुम कौन से खेत की क्या है? हमारी क्या औकात है? हमारी कोई औकात नहीं, कोई भी औकात नहीं। भगवान की सत्ता को हम इग्नोर करके खुद महान बने, ये ठीक नहीं। भगवान की सत्ता थी, है और रहेगी। तो रति ने यही बात कही, महाराज आप श्री कृष्ण से जाके बढ़ गए, ये इसलिए ये सब हो रहा है। अब उन्हीं के पुत्र बन के आए हो आप। तो उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, और पत्नी के रूप में स्वीकार करके सम्रासुर का वध किया प्रद्युम्न ने, और द्वारका के लिए वापस आए। अपने पुत्र और पुत्र वधू को देखकर रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत बहुत प्रसन्न हुई। बोलो राधे राधे। अब एक बात और हुई, भगवान को मणि चोरी करने का झूठा दोष लगा। वैसे एक बात है, मानो या मत मानो, ये संसार छोड़ता तो किसी को नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। भगवान श्री कृष्ण पर भी चोरी का इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने मणि चुराई है। सत्यभामा के पिताजी ने, सत्राजित ने। सूर्य नारायण से मणि प्राप्त की उसने। भगवान ने एक बार कहा कि भाई तुम क्या करोगे, इस मणि का खजाने में जमा कर दो, कोष बढ़ता रहेगा, प्रजा में सब काम आएगा। नहीं दिया, नहीं दिया, भगवान भूल गए। भगवान भूल गए तो सत्राजित का छोटा भाई एक दिन उस मणि को पहनकर जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया, और वहां सिंह ने उसका वध कर दिया। मणि को लेके आगे जाने लगा, वहां जामवंत जी मिल गए। जामवंत जी ने सिंह को मार दिया, मणि को ले जाके अपने बच्चों को दे दिया। बोलो राधे राधे। अब सत्राजित ने यह प्रचार किया, शुक्र है उस समय सोशल मीडिया नहीं थी।
उस समय फेसबुक व्हाट्सएप होते, यूट्यूब होते तो भगवान का क्या, स्पेशली कृष्ण भगवान का क्या होता। अच्छा बताओ तो सही, कैसी कैसी न्यूज बनती, लोग वीडियो बनाते उनके ऊपर। देखो ये देखो कलयुगी भगवान माखन चुरा रहा है, और न जाने क्या क्या बना डालते, अपनी विचारधारा उन पे थोप देते। ये तो शुक्र है उस समय सोशल मीडिया ज्यादा नहीं था ही नहीं, इसलिए भागवत में ही ठाकुर जी की कथा है, और इसलिए हमारी श्रद्धा भी बनी हुई है भागवत में ही है, क्योंकि गायन करने वाले ब्राह्मण लोग या संत लोग या भक्त लोग बड़ी श्रद्धा से इसको गा देते हैं। वहीं जो उल्टे लोग अगर उस समय कुछ कर देते तो फिर भगवान कोई पूछता। और जिस स्थिति से हमारे समाज आगे बढ़ रहे हैं, ये कथा, ये भागवत 200-400 साल 500 साल और इसके बाद तो सब रोटी की ही कथा कहेंगे, मकान की ही कथा कहेंगे, जरूरतों की ही कथा कहेंगे, कौन रामकृष्ण की कथा कहेगा। इसीलिए तो मैं हमेशा कथा में कहता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अरे भगवान का शुक्रिया अदा करो कि भगवान ने हमें इतने अच्छे समय में भेजा है कि हम अपना कल्याण कर सकते, बहुत बेस्ट टाइम है ये। इतना सुंदर समय पे ठाकुर जी ने हमको भेजा है, बहुत सुंदर समय है, अति सुंदर समय है, जहां श्रद्धा भी है, विश्वास। अब देखिए इस कथा पंडाल में हजारों हजारों लोग बैठे हुए हैं, बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं, कथाएं हो रही जगह जगह पे, शहर शहर में, गली गली में कथा हो रही, मंदिर है, पूजा पाठ करने के लिए तीर्थ स्थान है, ये बहुत अच्छा समय है। हे कलयुग के महान भावो, इससे अच्छा समय मिलना ही नहीं है। अगर सतयुग में भी आ गए ना तो हजारों वर्ष तपस्या करो, शरीर को तपाओ, आंधी बारिश में तूफान में खड़ा करो, बहुत कठिन समय होता है वो भी। और राक्षस तो उस समय भी होते हैं, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप जैसे तमाम दैत्य होते हैं। त्रेता युग में भी यज्ञ करने जाओ तो मारीच जैसे, ताड़का जैसे, रावण जैसे दुष्ट होते हैं। वो रावण तो संतों से रक्त का कर मांगता है, जैसे हमारे सरकार टैक्स मांगती है ना, इनकम टैक्स दो, वैसे ही रावण टैक्स मांगता है संतों से, रक्त का, रक्त दो। तो हम ये ना समझे कि वो समय अच्छा था, उस समय भी खतरनाक लोग आते हैं। आज तो फिर भी अच्छा ही समय है, क्योंकि आज फिर भी हम लोग न यज्ञ कर रहे हैं न तप कर रहे हैं, बस कथा सुन रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, और थोड़े बहुत में ही अपना बेड़ा पार करने का प्रयास कर रहे हैं। ये इतना अच्छा समय है। तो इस सुंदर समय का सदुपयोग करो मेरे प्यारे, वरना कहने वालों ने तो कृष्ण जी को भी नहीं छोड़ा, द्वारकाधीश को भी, द्वारकाधीश से भी कह दिया इन्होंने हमारी मणि चुराई है, हमारे भाई को मरवा दिया है। मतलब अगर आज की भाषा में कहें तो क्या क्या कौन सा आरोपी होता है वो मर्डर केस का? 360 का आरोपी बना दिया भगवान को, 302 का। अच्छा हमें थोड़ा धारा वारा पता नहीं है, 302। हाँ देखो, भगवान को 302 का आरोपी बना दिया। बताओ कि इन्होंने मेरे भाई को मरवाया। और चोरी पे कितना लगती है धारा? कोई चोर बैठा हो तो बताओ प्लीज। हाँ, चोरी पे भी कोई धारा लगाते हैं ना, चोरी करने वाले को, इसने मेरे यहाँ चोरी की तो उस पे भी तो कोई धारा ही होगी। पुलिस वाले खड़े हैं, कौन सी धारा लगाते हैं सर? वो भूल गए अभी। उस पे चोरी पे भी तो भगवान पे चोरी वाली भी धारा लगी। चोरी की है मणि तो धारा लगेगी कि नहीं? और मर्डर किया मेरे भाई का, मार दिया, नाम जद रिपोर्ट है भगवान के नाम, वो भगवान बैठे महल में। शुक्र करो आज तक चैनल नहीं था, जी न्यूज नहीं था, एबीपी उस समय नहीं था, इंडिया टीवी उस समय नहीं था। अगर होता ना तो भगवान जी पता चलता आपको
ये अलग बात है कि आप उनकी छतरी रोक देते, वहीं प्रसारण होने नहीं देते, वो आपकी एक पावर है, उसका सदुपयोग करें तो अलग है। लेकिन आरोप तो भगवान पे भी लगा। ये संसार किसी को छोड़ता नहीं है, आरोप उन्हीं पे लगता है जो आगे बढ़ता है। घर बैठने वालों पे आरोप कहां लगते हैं? जो आगे बढ़ेगा उसकी टांग खींचने वाले तमाम आ जाएंगे। भगवान ने सोचा ये जबरदस्ती का आरोप लग गया अब हम पे, अब हम क्या करें? तो भगवान ने समाज के कुछ लोगों को लिया और समाज के लोगों को लेकर भगवान गए ढूंढने के लिए कि आखिर भाई हुआ क्या है। तो भगवान जब ढूंढने के लिए गए तो एक जगह पर सत्राजित के भाई को मरा हुआ देखा, फिर आगे गए तो वहाँ सिंह को मरा हुआ देखा, आगे गए तो वो जामवन जी की गुफा में प्रवेश किया, वहाँ जाकर उन बच्चों के हाथ में मणि देखी। भगवान ने जामवन जी से युद्ध किया, जामवन जी से युद्ध किया भगवान ने, और युद्ध करके जब जामवन जी की नस नस बोले हरी हरी, तब छोड़ा उनको। अब क्यों किया जामवन जी से युद्ध? बोले जामवन जी से युद्ध इसलिए किया क्योंकि जब राम रावण जी का युद्ध हुआ, रावण जी कहना चाहिए भाई सर विद्वान आदमी थे, वैसे थोड़ी थे। राम जी रावण जी और हम जैसों से तो बहुत ही अच्छे थे वो लोग। शिव जी का परम भक्त थे रावण जी, नहीं थे? लोग आतंकवादियों को जी लगा देते, हम विद्वान रावण जी को भी जी नहीं लगा सकते। राधे राधे बोलना पड़े। तो सबको मौका मिला। जामवन जी से कहा आप सीनियर हो, आप यहीं बैठो, आप मत लड़ो, आप तो बस देखभाल करो सेना की, हम देखते हैं। अब एक बार मौका मिला जामवन जी को, मालूम है कब? जब मेघनाथ ने सबको नागपाश में बांध दिया, और जब नागपाश में बांध दिया, इवन राम जी को भी बांध दिया, हनुमान, सबको XYZ सब बंद गए उसमें। जामवन जी को छोड़ दिया। जामवन जी को क्यों छोड़ा? अरे बुजुर्ग हैं क्या है, उन्होंने छोड़ दिया उनको। मेघनाथ ने जब छोड़ा तो अकेले में जामवन जी को छोड़ा, तो जामवन जी ने पकड़ा उसका पांव मेघनाथ का, युद्ध किया फिर, और पांव पकड़ के जोर से घुमा के ऐसा फेंका लंका की तरफ, सीधा महल में जाके अपने पिता के आगे गिरा। उसे बड़ी शर्म आई। बताओ, मैं जैसे बुजुर्ग समझ रहा था, उसने तो मुझे ही फेंक दिया। अब पूरा युद्ध हो गया, जामवन जी को मौका नहीं मिला। जामवन जी सोच रहे हैं ये सब आपस में लड़, जब युद्ध खत्म हो गया, समाप्त हो गया, राम जी की विजय हो गई, सब जाने लगे, तो राम जी ने देखा जामवन जी उदास हैं। बोले, पूछा आप क्यों? अरे बोले प्रभु मन की मन में रह गई। क्या रह गई मन में? बोले प्रभु यहां सबने जोर अजमाइश की है, सबने अपना अपना जोर दिखाया है, बल दिखाया है, हमें अपना जोर दिखाने का मौका ही नहीं मिला, बल दिखाने का अवसर ही नहीं मिला। कहना क्या चाहते हो? बोले महाराज हम चाहते हैं दो दो हाथ करो हमसे, जरा पता चले कि भक्त में ज्यादा बल है कि भगवान में, हमसे दो दो हाथ करो। कई बार होता है ना अखाड़े में भाई भाई भी एक दूसरे से मेहनत करते हैं, कुश्ती करते हैं ना, दो दो हाथ करो। राम जी बोले देखो आप जो कह रहे हो बात सही है, पर हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। आप हमारे साथ में रहे, हम आपसे युद्ध करें तो ये मर्यादा के खिलाफ है। तो बोले जब नेक्स्ट अवतार लेकर आऊंगा तब आपकी इच्छा पूरी करूंगा।